क्या बाल गिरने की समस्या किसी को इस कदर परेशान कर सकती है कि वो खुदकुशी की सोचने लगे? जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो वाराणसी की है, जहां पर 20 साल की लड़की ने सिर्फ इसलिए जान दे दी कि उसे हेयर फॉल की टेंशन हो गई थी। उसे लगने लगा था कि अब उसकी शादी कैसे होगी। क्या कहते हैं इस पर मनोचिकित्सक, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। बाल झड़ने पर कोई कितना परेशान हो सकता है? क्या इतना परेशान हो सकता है कि आत्महत्या कर ले? सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन ये हकीकत है और ऐसा हुआ है वाराणसी के लमही में, जहां 20 साल की लड़की श्रेया ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि वो अपने गिरते बालों की समस्या से परेशान थी। बलिया की रहने वाली श्रेया वाराणसी के मॉल में फ्लोर मैनेजर की नौकरी कर रही थी, लेकिन हेयर फॉल ने उसके जहन में ऐसा डिप्रेशन पैदा किया कि उसने सुसाइड कर लिया। वाराणसी के लमही क्षेत्र में हुआ है, जहां 20 वर्षीय श्रेया सिंह ने आत्महत्या कर ली। बड़ी बात यह है कि आत्महत्या का कारण कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बल्कि बालों का झरना था। यानी हेयर फॉल के कारण लड़की ने मौत को गले लगा लिया। श्रेया के परिजनों का कहना है कि वो काफी दिनों से बाल झड़ने की समस्या से जूझ रही थी, लेकिन वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी इसका किसी को अंदाजा नहीं था। दरअसल श्रेया पिछले 6 महीने से बाल झड़ने को लेकर काफी तनाव में थी। इस परेशानी से बचने के लिए उसने कई जगह इलाज भी करवाया, जिसके पीछे की वजह डॉक्टर ने लीवर में इन्फेक्शन बताया था। श्रेया की दवा भी चल रही थी, लेकिन वो हर 2 घंटे में आईना देखती और गिरते बालों की वजह से मायूस हो जाती। कभी कभी जोर जोर से रोने भी लगती, लेकिन परिवार को इसकी भनक तक नहीं थी कि वो हेयर फॉल की वजह से सुसाइड भी कर सकती है। कि कहीं न कहीं उस लड़की ने ये कदम उठाया तो उसकी जो बीमारी है, जो मानसिक बीमारी जिससे वो ग्रस्त थी, अब उसके क्या कारण थे, फैमिली में किस तरह का माहौल था, ये बहुत सारे कारक हैं। उसके व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं, पर्सनालिटी हो गई, उसके जो फैमिली जो हिस्ट्री है, ये मुख्य कारण होते हैं कि कोई भी लड़का या लड़की ये कदम उठाता है, और बहुत निराशाजनक है। श्रेया वाराणसी में अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहती थी। 20 साल की श्रेया को जब हेयर फॉल रोकने में दवाइयां भी नाकाफी लगने लगी तो वो डिप्रेशन में चली गई। उसे अपनी शादी की टेंशन होने लगी थी। वहीं मनोचिकित्सक का मानना है कि ऐसे में दोस्तों और परिवार का रोल काफी अहम हो जाता है। बच्चों पर लगातार नजर रखें और उसकी हर समस्या को गंभीरता से लें। वक्त पड़ने पर मनोचिकित्सक से भी सलाह ली जा सकती है। कि हम आप समस्या पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसके जो उपचार हो सकते हैं, कैसे उससे हम उसको बाहर निकालें। क्योंकि शादी ही एक बहुत बड़ा वो नहीं है कि शादी के बिना क्या जीवन नहीं चलता लोगों का, बिल्कुल चल सकता है। लेकिन हमारे मन में एक धारणा बना दी गई है कि लड़की है, एक उम्र में उसकी शादी होनी है, और अगर उसमें कोई भी किसी भी तरह की कमियां हैं तो पता नहीं कैसे शादी होगी। उसकी ज़िंदगी है, आप उसको उसके हिसाब से जीने दीजिए। आप अगर कुछ सहयोग कर सकते हैं तो करिए। श्रेया सिंह घर में अकेली थी। जब उसका छोटा भाई घर पहुंचा तो उसे मेन गेट खुला मिला, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांक कर देखा तो अपनी बहन श्रेया को फंदे से लटकता पाया। ऐसे में श्रेया डिप्रेशन की शिकार हो गई। लगातार घर वालों की बातें, शादी को लेकर उसकी तनाव उसको डिप्रेशन में जाने पर मजबूर कर दिया। अपने मित्रों के बीच में भी श्रेया अक्सर हेयर फॉल की बातें किया करती थी। बार बार शीशे के सामने आकर अपना बाल देखा करती थी। ऐसे में श्रेया डिप्रेशन में ज़्यादा चली गई और उसने मौत को गले लगा लिया। घटना के बाद परिवार वाले सदमे में हैं। उनका कहना है कि हमने बहुत समझाया था, लेकिन श्रेया बालों को लेकर ज़्यादा सोचने लगी थी और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। अलीगढ़ में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मौज मस्ती और हंसी मजाक में एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। मामला फैक्ट्री में काम करने वाले एक शख्स का है। उसी के साथियों ने मजाक मजाक में उसके प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर का पाइप डाल दिया।
जिसके बाद उसका पेट बुरी तरीके से फूल गया। जैसे तैसे उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट देखिए। एक मजाक जो जान पर पड़ा भारी। पाइप फैक्ट्री में मजाक में मौत। मजदूर के प्राइवेट पार्ट में डाला एयर पाइप। दोस्तों की मस्ती में तड़प कर मौत। अलीगढ़ में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पाइप फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर से उसके साथियों ने ही मौज मस्ती के नाम पर दरिंदगी कर दी। 33 साल का वीरपाल पॉलीट्यूब पाइप फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसके भाई का आरोप है कि फैक्ट्री में उसके साथियों ने मौज मस्ती करते हुए उसके साथ दरिंदगी की। उम्र ऐसी होगी कोई 32-33। क्या करते थे? ये कोनार कंपनी में काम करते थे। कोनार कंपनी में क्या हुआ है? कैसे डेथ हुई है इनकी? इनके प्रेशर लगा दिया था पीछे से। प्रेशर लगा दिया था? हाँ। आरोप है कि पाइप फैक्ट्री में वीरपाल नाइट शिफ्ट पूरी करने के बाद अपने कपड़े बदल रहा था। तभी उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया और मजाक में उसके प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भर दी, जिससे उसका पेट फूल गया और पेट की नसें फट गई। आनंद फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फैक्ट्री से हम पे फोन आया कि तबीयत खराब है, तो हम जीवन ज्योति में एडमिट किए। जीवन ज्योति से बोले कि वो वहाँ मेडिकल में ले जाओ। मेडिकल एडमिट किए, उन्होंने भी मना कर दी। तो फिर एसके ले गए थे। एसके में उनकी डेथ हो गई। इलाज नहीं हो पाया? इलाज ढंग से नहीं। वीरपाल के पिता की ओर से साथी कर्मचारी और फैक्ट्री मालिक समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आरोप है कि जानबूझकर की गई लापरवाही से दुर्घटना हुई, जिससे वीरपाल की मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर लिया है। बॉडी इनकी किस हाल में थी? फूली हुई थी। जब तक फूली हुई थी, हाँ, गैस बहुत करके ये किसने बताया आपकी कि प्राइवेट पार्ट से एयर प्रेशर डाल दिया? ये ऐसा था, इनके साथ वाले थे काम करने वाले, वो लेके आए थे ना जीवन ज्योति में। तो डाला किसने था, कुछ पता लगा? अब ये हमें नहीं। उसके हवा से अपने कपड़े साफ कर रहा था, हवा भर गई और वो घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार हेतु अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से मृत घोषित कर दिया गया। उसके परिजनों द्वारा उक्त घटना के संबंध में थाना लोधा पर एक तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। परिजनों का कहना है कि उन्हें फैक्ट्री के कुछ लोगों ने फोन कर बताया था कि फैक्ट्री में वीरपाल की तबीयत बिगड़ गई। वीरपाल का पेट अचानक फूल गया है। उसे अस्पताल भी लाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वीरपाल की शिकायत पर मृतक के पिता ने 2 मजदूर और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। रंजीत सिंह, न्यूज़ 18, अलीगढ़।